और राज सिंह शेखावत हमारे साथ हैं। सर बताइए जरा कि हड्डी तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट क्या है करणी सेना का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के जो महापुरुष हैं, जिन्होंने इस देश की जनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने परिवारों की आहुति दी, उन महापुरुषों को लेकर कोई आम व्यक्ति नहीं है। देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में एक राज्यसभा के सांसद अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनको लेकर हमारे सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी होती है, सनातनियों को लेकर अभद्र टिप्पणी होती है। लगातार पिछले कई दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणियां होती आ रही है, हम माफ़ी देते आ रहे हैं। तो अभी हमने सुनिश्चित कर लिया है कि अब माफ़ी का कोई प्रावधान नहीं होगा। हमारी गरम दल का जो हमारी सेना है, जो हमारे योद्धा हैं, वो घर में घुसकर जवाब देने के लिए तैयार है और उसका आपने ट्रेलर 26 तारीख को देख लिया, उसकी जिम्मेवारी हमने ली है। और सुरक्षा की बात है, जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा ले। जिस दिन मौका मिलेगा हड्डी तोड़ कुटाई कर दी जाएगी और एकमात्र विकल्प बचा है इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए जो कर रहे हैं। कुटाई पे मैं शेखावत साहब आऊं, उसके पहले मैं जानना चाहूंगा कि माफी देने वाले राज सिंह शेखावत ना तो आप कोर्ट हैं ना आप कानून हैं। आप कह रहे हैं कि माफी देते आ रहे थे, अब माफी नहीं देंगे। दी है ना माफी देने वाले समाज ने माफी दी है ना। भूतकाल में जो महापुरुषों का अपमान हुआ है, उन अपमान करने वालों को माफी मांगने पे माफी दी है समाज ने, अब नहीं दी जाएगी। क्योंकि माफियों का ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ कोर्ट में गए? मुझे कोर्ट में जाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संविधान का डर हो, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। वो व्यक्ति जो एक राज्यसभा सांसद है और यदि वो संसद भवन में ऐसा स्टेटमेंट देता है तो आप समझिए उससे संविधान का डर नहीं है। तो जिनको संविधान का डर नहीं है तो उन्हें एकमात्र विकल्प से हम डराएंगे, वो है कुटाई। आपको संविधान का डर है? मैं संविधान का सम्मान करता हूं, किंतु ऐसे व्यक्तियों को मारने के लिए मैं संविधान हाथ में लेने के लिए भी तैयार हूं। और मेरा पूरा जो क्षत्रिय करणी सेना, जो हमारा जो गरम दल का जो योद्धा है, वो मैदान में उतर चुका है और हम आज नहीं तो कल जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। क्या करने वाले हैं आगे? हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे, घर में घुस के जवाब देंगे, 1,00,000% देंगे। और यही नहीं, मैं आपसे घर में तो आप एक बार घुसे थे आगरा में, हुआ क्या उसके बाद? यही नहीं, क्या क्या घर में तो एक बार करणी सेना के लोग घुसे थे आगरा में। बिल्कुल घुसे थे। उसके बाद क्या हुआ? आपने देख लिया, शाम 5 बजे तक की आपने धमकी दी, अगर माफी नहीं मांगी तो शाम 5 बजे तक इंतजार कर। हमने 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। क्या हुआ 5 बजे के बाद? हमने अल्टीमेटम दिया, उसके पश्चात हमने यही मांग रखी। हमारी मांगों पे यदि सरकार का प्रतिनिधि आता है, हमारे से बैठ के बात करता है, हमारी मांगों पे सहमति होती है तो मैदान छोड़ेंगे, अन्यथा हम वहां से कूच करते उस घर की तरफ जिस घर में वो व्यक्ति रहता है। किंतु जब सरकार आई, सरकार अच्छा पता था आया उस दिन आगरा में रामजी लाल सुमन उस दिन आगरा में नहीं बल्कि सदन चल रहा है तो दिल्ली में होंगे? रामजी लाल कहां की बात कर रहे हैं आप? 26 तारीख की बात कर रहे हैं? देखिए साहब, मैं आपको एक चीज में क्लियर कहना चाहता हूं, हमें घर में घुसना है, घर में घुस के उस व्यक्ति विशेष को जवाब देना। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं सर कि उस तारीख को आपको पता था कि नहीं पता था कि वो आगरा वाले घर में नहीं बल्कि वो दिल्ली में होंगे? उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे तो? और किसके लिए गए थे? क्या फर्क पड़ता है? घर में घुस के जवाब देने गए थे। हाँ। बिल्कुल जवाब दे के आए। हमारे योद्धा वहां पूरा का पूरा जो हमने आदेश दिया उसका पालन करके आए। हाँ। भाई राम जी हो यानी वहां पर जो कुछ हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी आप लेते हैं? बिल्कुल ले रहे, बिल्कुल क्षत्रिय करणी सेना उस पूरी की पूरी घटना की जिम्मेवारी ले रही है। हाँ। ले रही है। आपके किसी कार्यकर्ता के ऊपर, आपके किसी कार्यकर्ता के ऊपर रिपोर्ट हुई? त्यागी साहब, रिपोर्टें हुई ना हमारे। मैं एक चीज पूछूं आपसे, वहां पे जब हमारे योद्धा गए, उन पर जब हमला, लेकिन फिर आपके जो कार्यकर्ता हैं जिनको आप योद्धा कह रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों हुई? एफआईआर तो फिर आपके ऊपर होनी चाहिए थी क्योंकि आप जिम्मेदारी ले रहे हैं इस बात की। मैंने कहा मना किया, कर दो ना एफआईआर। किसने मना किया? मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ ना। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मेरे योद्धा थे और रणनीति के तहत वो गए थे। मैंने कहा मना किया, संविधान अपना काम करे, मैं उसी पे बाकी सब चीजें छोड़िए। ठीक है, आप नहीं मानते क्या दिया हुआ बयान वो गलत है? सब हम सनातनी गद्दार हैं क्या? आप मानते हैं क्या इस बात को? अच्छा, भूतकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई है क्या? मुझे सुनिए, भूतकाल में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, हमने माफी दी है ना, लेकिन अब इस माफी के दौर को खत्म करना है। अब सर रामजी लाल सुमन के साथ आप क्या करने वाले हैं? रामजी लाल सुमन के साथ क्या करने वाले? मैंने कहा ना, जिस दिन सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। मैं फिर बोलता हूँ, हमारे योद्धा रेकी कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा लो। जिस दिन सुरक्षा में चूक हुई, बड़ी बात कर रहे हैं कि सांसद की सुरक्षा सरकार से मिली हुई है, व्यक्ति ने कैसे बोला? उस सुरक्षा को कैसे बोला? हमारे महापुरुष को कैसे गद्दार बोला? कैसे सनातनी को गद्दार बोला?
नहीं चलाएंगे। और ये नहीं, मैं फिर कहता हूँ, सुन लो कान खोलकर, जितने भी लोग भी डिबेट में भी कह रहे हैं, डिबेट में भी महापुरुषों को लेके बड़ी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार है साहब, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। अब यही विकल्प है हमारे पास, हमें घटनाओं का पुनरावर्तन रोकना है, संविधान का कोई डर नहीं है। तो रॉबिन हुड बनने की कोशिश है क्या? रॉबिन हुड बनने की कोशिश है कि हम अपनी लिस्ट बनाएंगे, तो हमारा हर जाति एक संगठन बना ले। वो करेंगे। त्यागी जी, आपको जो समझना है एक सेकंड में आ रहा हूं सर आपके पास। आपको जो समझना है समझ लो। अब इस देश में किसी भी व्यक्ति को हमारे महापुरुषों का अपमान, हमारे देवी देवताओं का अपमान, हमारे धार्मिक ग्रंथों का अपमान नहीं करने दिया जाएगा। संविधान का डर नहीं है तो इनको डर हम देंगे। डर किसको कहते हैं और करके। ठीक है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही बैठे हुए हैं, मुझे बताइए तारिक खान, इस बार आप ही के सांसद कह रहे हैं भाई अब तो सुरक्षा की बड़ी चिंता आपको भी हो जाएगी। नहीं, सुरक्षा तो उनकी हम लोग करेंगे ही। जिस तरीके से ये खुली धमकी दे रहे हैं, ये तालिबान है क्या? कुछ कानून आनून नाम की कोई चीज है? लॉ एंड ऑर्डर कुछ है? अच्छा चलिए, एक सेकंड सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सेकंड सर, मैं आपकी जवाब आप दीजिएगा। इस देश में कानून है या नहीं, हम पूछते हैं। एक सेकंड सर, प्लीज इंटरप्ट नॉट फेयर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके जो मित्र हैं रामजीलाल शर्मा, उन्हीं की पार्टी के बात करने आए हैं। आपकी धमकियां सुनने नहीं आए, आप धमकी देना चाहते हैं, दे सकते हैं। लिसन टू मी, आपको क्या पड़ेगा? ये लोकतंत्र है, शेखावत यहाँ लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र है। आप तालिबान में समझ रहे हैं, संसद भवन में लोकतंत्र है। बाबा साहब ने लोकतंत्र। देखिए, आप भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे सर, चर्चा का अर्थ नहीं निकलेगा। आप कुछ भी कह सकते हैं। ऊपर आरोप आप सुन लीजिए, पूरा मौका आपके पास जवाब देने का रहेगा। आप जवाब दीजिए ना। आप सुनिए, संक्षेप में बताइए जरा। आप कह रहे हैं अपमान हुआ, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं लगता? एक सेकंड, सभा मानती कि नहीं मानती? जवाब देने दीजिए, इनको जवाब देने दीजिए। आपने कहा आप कुटाई करेंगे, चलिए ठीक है। रूपाला की कुटाई की थी आपने? क्योंकि लालजी सुमन दलित है इसलिए उनकी आप कुटाई करेंगे? नहीं है, हम कहेंगे इस बात को। आपने रूपाला की कुटाई की। एक सेकंड, शर्मा ने बहुत इस बात का जवाब, आपने जो दलित कार्ड खेला, एक सेकंड सवाल माता जी कुछ कहना चाह रही है, राजस्थान विधायक शर्मा की कुटाई की, राजस्थान शर्मा की कुटाई करके आइए। रूपाला की कुटाई करिए, तब आइए सुमन पे। यहाँ बात जाति की नहीं, तारिक खान यहाँ बात जाति की नहीं, मुझे बताइए जरा, क्या दलित कहना सही है? इसलिए आपने कुटाई नहीं की।